आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपदा होम किचन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैंने बहुत मज़े के बनाए हैं नरगिसी कोफ्ते और आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। इसके लिए 3 चीज़ें मैंने तवे के ऊपर ब्राउन करनी है। एक तो खशकास है, दूसरा सूखा धनिया और तीसरा ज़ीरा। इन तीनों चीज़ों को मैंने साफ़ करके तो तवे के ऊपर इसे ब्राउन करना है। तो जैसे ही ब्राउन होगा तो साथ साथ फिर मैंने आपको दिखाती जाऊंगी। ये खसकास कर लिया मैंने, अब मैं सूखा धनिया करूंगी। इसको भी ऐसे ही ब्राउन करना है। तो मैं आज कह रही थी क्या बनाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो आज मेहमानों ने आना है तो मैं ना नरगिसी कोफ्ते बनाती हूँ, चिकन नरगिसी कोफ्ते। और आपके साथ मैंने कहा चलो रेसिपी भी शेयर हो जाएगी और मेहमान भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो जाएंगे कि बड़े मज़े से खाएंगे और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बने। तो ये मैंने अब चीज़ें सारी सूखा धनिया और ज़ीरा ये सारी चीज़ें कूट लेनी है, तो पीस लेनी है। तो पीस के ये सारी चीज़ें जाएंगी नरगिसी कोफ्तों में। खसकास कूटिया मैंने, तो चिकन लिया मैंने 3 पाव बोनलेस, सीने का गोश्त, सुरख मिर्च मैंने 1 चम्मच लिया, हल्दी पाउडर आधी चम्मच, गरम मसाला आधी चम्मच और कुटी मिर्च आधी चम्मच, नमक हस्बे ज़ायक़ा, लहसुन का अदरक का पेस्ट, चंद हरी मिर्चें और साथ में एक बड़ा प्याज। और ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी ताकि ये खुशबूदार बने। तो अब मैं प्याज डालूँगी चॉपर में, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, साथ में हरी मिर्चें डालूँगी 5-6 और साथ में पुदीना डाला है मैंने और हरा धनिया सब्ज़ धनिया डाला है बोनलेस। अब जैसे ही ये चॉपर में चलाऊँगी मसाला मैंने चॉप किया है तो उसके साथ फिर अब मैं ना थोड़ा थोड़ा साथ साथ मैं ना चिकन डाली जाऊँगी ताकि चिकन बहुत अच्छे तरीके से ना कीमा बन जाए और चॉप हो जाए। तो इस वजह से मैंने साथ साथ में थोड़ा थोड़ा डाला है। ये देखें माशाल्लाह से हमारा कीमा बन चुका है। अब मैं स्पाइसेस डालूँगी, कुटी मिर्च, सुरख मिर्च और साथ में हल्दी पाउडर, गरम मसाला और ये 3 चम्मच मैंने डाले हैं सूखे धनिए के और 3 चम्मच मैंने खसकास के डाल दिए और ज़ीरा जो सा वो मैंने जितना भी ब्राउन किया था वो सारा डाल दिया। तकरीबन 1.5 चम्मच होगी और 4 चम्मच मैंने डाला है चने का पाउडर। तो ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी और साथ ही ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएंगी और मिक्स हो जाएंगी। और दर्जन मैंने अंडे लिए हैं, अंडों को मैंने उबाइल कर लिया है। अब 3 प्याज लेके मैंने इसका कौरमा तैयार करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट, 2-3 हरी मिर्चें और 3 अदद टमाटर डाल के मैंने ग्राइंड करना है। सबसे पहले मैं प्याज को ब्राउन करूँगी। जैसे ही प्याज ब्राउन होता है तो इसमें मैंने आधी चम्मच हल्दी, नमक, ये गरम मसाला और सुरख मिर्च और ये सूखा धनिया ये इसमें डालना है। और साथ में मैंने 1.5 चम्मच के करीब सूखी मेथी डालनी है। अब टमाटरों को ग्राइंडर में डाल के हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और साथ में डालूँगी मैं प्याज। तो इसे मैं कर लूँगी ग्राइंड ताकि ये अच्छी तरह से ये कौरमा का मसाला रेडी हो जाए। 1 प्याली मैंने दही की ली है, तो अब इसे मैं ग्राइंड करूँगी ताकि अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो जाए और बहुत ही मज़ेदार चिकन नरगिसी कोफ्ते का कौरमा तैयार हो। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बनेगा। तो अब मैंने स्पाइसेस इसमें डाल दिए, नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डाल दिया है। अब इसमें मैंने ये ग्राइंड किया हुआ मसाला डाला है। तो अब इसमें मैंने थोड़ा सा दही डाला है। तो इसको अच्छी तरह से इसे मैं पकाऊंगी और मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी के डालूंगी ताकि ये मसाला बिल्कुल रेडी हो जाए और पके। तो अब मैं सूखी मेथी डाली है और साथ में मैंने वो जो सा पिसा हुआ था ज़ीरा और सूखा धनिया वो भी इसमें डाला है। तो इससे ये होता है कि इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और
बहुत ही मज़े के नरगिसी कोफ्ते बनते हैं, खुशबूदार नरगिसी कोफ्ते बनते हैं। यहाँ पे हमारा मेथड तैयार हो चुका है कीमे का। तो ये मैंने अब ऐसे बहुत अच्छे तरीके से इसे तैयार कर लिया है। दर्जन अंडे लिए हैं। अब मैं ऑयल लगाऊंगी। तो ऑयल लगा के फिर एक टिक्की बनाऊंगी बड़ी सारी। तो उस पर मैंने अंडा रख के तो फिर उसको ना अच्छी तरह से स्पंज कर देना। मकसद है ज़ोर ज़ोर से दबाना है, दबा के ताकि अंडे पे अच्छी तरह से अंडा पकड़ ले कीमे को। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा नरगिसी कोफ्ता हमारा रेडी हो चुका है। तो आपने इसी तरह मेरे तरीके से आपने रेसिपी बनानी है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, ताकि आपको सारी की सारी रेसिपी सही तरीके से समझ में आ जाए। तो अब फिर आपने एक अंडा रखना है, बड़ा सा कबाब बनाना है। फिर इसके ऊपर आपने इसी तरह स्पंज करना है अंडे को। तो अच्छी तरह इसकी कोटिंग करनी है, इसको दबा के करनी है, ताकि जो सा अंडा और कीमा एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे कोफ्ता बन जाए अच्छी तरह से। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा मेरा कोफ्ता तैयार हो चुका है, नरगिसी कोफ्ता। तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना है और अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद करना है। इसी तरह आपने बार बार ये टिक्की बनानी है और अच्छी तरह इसकी कोटिंग करनी है, और ताकि अंडा नज़र ना आए और कीमा बिल्कुल ऊपर सही तरीके से लग जाए। तो इसी तरह से आपने सारे कोफ्ते को तैयार कर लेना। फिर आपने जो सा मसाला बनाया तो उसमें आपने इसी तरह से ना डाल के तो अच्छी तरह से पकाना है। तो रेसिपी का मकसद ये होता है कि आप रेसिपी को पूरी देखें, लाइक शेयर फॉलो भी करें, और ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल रेसिपी ऐसी बनाएं कि जैसे रेसिपी बनाई जा रही है तो उसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी और उसी तरह जायका आएगा जिसी तरह रेसिपी आपने देखी होगी। तो अब ये कोफ्ते मैंने बना लिए हैं, तो इस आपके साथ दिखा रही हूँ आपको कि इसी तरह आपने बनाना है। तो मुहर्रम आराम का महीना स्टार्ट हो चुका है। अल्लाह पाक जितने भी हमारे नबी हैं, नबी के नवासे हैं, हमारे पैगंबर हैं, सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और उनके लिए आपने नियाज दिलानी है, ख़त्म दिलाना है बहुत ज़्यादा। अब माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते सारे रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं एक कढ़ाई गर्म में तेल डाला और उसमें मैं ना एक एक करके ये तली जाऊंगी, ताकि हमारी रेसिपी तैयार हो अच्छी तरीके से। और ये देखें मैंने एक साइड जब हमारी पक जाती है ना कोफ्ते की, फिर दूसरी साइड पलटनी है। कोई बात नहीं है, इसमें कोई डर नहीं है, बहुत आसान तरीके से बनता है और टूटता भी नहीं है। तो अल्लाह पाक आपको सबको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाह पाक आपको और आपके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे और तमाम परेशानियाँ आफताओं से दूर रखे। हर मुश्किल आपकी आसान हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और लाइक भी लाजमी करना है और शेयर भी लाजमी करना है और अपनी दुआओं में लाजमी याद करना है। ठीक है, याद रखना है। तो इसी तरह आपको मैं नई से नई रेसिपी बना के दिखाऊंगी, ताकि आपको भी लुत्फ़अंदोज़ हो रेसिपी से। ये बहुत मज़े की रेसिपी बन के तैयार होगी और अपनी दुआओं में मुझे लाजमी आपने याद रखना है। ये देखें माशाल्लाह से कोई कोफ्ता मेरा ख़राब नहीं हुआ। सारे मेरे जो से हैं नरगिसी कोफ्ते बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने मसाला रखा था। अब ये सारे मेरे नरगिसी कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब मैं ये सारे कोफ्ते जो से हैं ये डालूँगी कौरमे में और कौरमा पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट, तो आके कौरमा अच्छी तरह
से तैयार हो जाए। ये सारे मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं, तो अब इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी 20 से 25 मिनट तक, ताकि ये कोफ्ते जो से अंदर तक जो से हैं पक जाए। अंडा भी अंदर से पका ही होता है, लेकिन ये है कि जो सा ये कीमा होता है वो अंदर तक पकना चाहिए। तो ये माशाल्लाह से अब मैं 25 मिनट के लिए रख दिया मैंने। अब ये देखें माशाल्लाह से मेरा नरगिसी कोफ्तों का सालन तैयार हो चुका है, कौरमा। तो अब मैं आपके साथ डिश आउट करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी ये कैसे, कितना मज़े का लग रहा है और कितना मज़े का बना है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी, इसका कौरमा बहुत ही मज़े का बना है। अब इसमें धनिया की मैंने गार्निश की है। तो ये आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि आपको मेरा कौरमे का सालन, नरगिसी कौरमे का सालन कैसा लगा। माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना है, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी खुशबू आ रही है। अगली रेसिपी के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।